बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फिर जैसा कि नेशनल जॉब पोर्टल के हवाले से मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मोटरवे पुलिस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब आपका अकाउंट क्रिएटेड है। ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड है और प्रोफाइल कंप्लीट है, तो आप कैसे साइन इन होके अप्लाई कर सकते हो मोटरवे पुलिस में अनाउंस की जाने वाली जॉब्स या किसी भी जॉब जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू एडवर्टाइज्ड हो। अगर आपने ये वाली वीडियो वॉच नहीं की तो इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को देख लें, ये वाली पार्ट 1 वाली। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर मोटरवे पुलिस 2024। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही है कि अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा और अकाउंट में मतलब क्रिएशन के दौरान मसले आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं। तो चले जी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं भी स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट करूँगा, देखते हैं कि कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को आखिर तक वॉच करने के बाद कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें प्रोफाइल कंप्लीट किया जाता है और कैसे जो है ना अप्लाई किया जाता है फाइनली। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं जी नेशनल जॉब पोर्टल की जानिब। ये इनका मेन पेज है, नेशनल जॉब पोर्टल .njp.gov.pk। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अभी नया अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मेरे सामने सिंपल सा एक फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, जिसमें मैं कुछ ये जो फील्ड्स हैं ये फिल करूँगा। अकाउंट टाइप कैंडिडेट साइन अप, CNIC नंबर एंटर करूँगा विदाउट डैशेस। ठीक है, वो डैशेस खुद ही लगा देगा। ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा और पासवर्ड रखूँगा। कम से कम 10 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी ABCD अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होने चाहिए, ABCD, और नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड। ये रीटाइप पासवर्ड करूँगा सेम। उसके बाद साइन अप के इस ब्लू बटन पे क्लिक करके मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्म है, इसको इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एक तो आपका इंटरनेट की स्पीड तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, और आई सजेस्ट कि आप लेट नाइट टाइम पे ये अमल करें। ठीक है, रात देर से, तो उस टाइम ये है कि इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे रश कम होता है और आपका ये अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाता है। और आपने अपनी ईमेल जो यहाँ पर यूज़ करें उसको याद रखना है, पासवर्ड को याद रखना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए जी, मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट की वो फिल करके साइन अप करके प्रोसीड करता हूँ, फिर फर्दर लेके चलते हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया है तो उसके बाद एक ईमेल आई है मेरे पास, और जिसमें मुझे बताया जाता है कि आप अकाउंट एक्टिवेट करें। उसमें एक लिंक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको ओपन करके भी दिखाऊँ, ठीक है, ये अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक है, एक्टिवेट माय अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। राइट, उसके बाद आप अपना अकाउंट मतलब वो आपसे एक ये पिन कोड मांगेगा। ठीक है, पिन कोड आप इंसर्ट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद सिंपल आपने करना क्या है कि आपने इस साइन इन के बटन पे भी क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या करेगा कि यहाँ पर आपसे मांगेगा शनाख्ती कार्ड नंबर, जीमेल आईडी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दी होगी, और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ और साइन इन आपने सिंपल कर देना है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर कर लिया है, जीमेल आईडी इंटर कर लिया, जो पासवर्ड मैंने रखा था वो यहाँ पर इंटर कर दिया। और ये ऊपर आप देख रहे हैं टाइमर भी चल रहा है। और एक और यहाँ पर एक बात बताता चलो, आपको पहले भी शायद मैंने बताई थी कि आपने यहाँ पर ऑटो फिल नहीं करना, आपने इस फील्ड में खुद से राइट करना है, CNIC नंबर भी, जीमेल आईडी भी और पासवर्ड भी। ठीक है, खुद से राइट करना है। राइट करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए जी, मैं साइन इन पे क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैं साइन इन हो चुका हूँ और ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूज़र प्रोफाइल 40% कंप्लीट है, जिसमें अभी यानी ये ना होने के बराबर है। ठीक है, इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। कंप्लीशन के लिए ये CV मैनेजर पे क्लिक करते हैं, बल्कि यहाँ से राइट साइड पे आपको CV मैनेजर नज़र आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं डैशबोर्ड है, सीवी मैनेजर है, जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है, जो पहला लुक है। इसके बाद सीवी मैनेजर पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपनी सीवी जितनी कंप्लीट होगी वो मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो ये कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करो। और जॉब एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो जितनी अप्लाइड जॉब होंगी जिन पे हमने अप्लाई किया होगा उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से पर्सनल इन्फो पे क्लिक करता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आपने इस पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल प्रोफाइल का फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने एहतियात से फिल कर लेना है। अच्छा जी, तो आपने ये फॉर्म केयरफुली फिल कर लेना है, जिसमें आपकी फ़िटनेस की डिटेल भी मांगी जा रही है और इसके अलावा आपकी जो पर्सनल बायोडाटा है वो भी आपसे मांगा जा रहा है। तो आपने ये फिल करके एट द एंड में लास्ट में आपने सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक तो नहीं है। बहरहाल ये मैंने यहाँ पे लेसन्स सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेसन्स टाइप एलटीवी, जबकि यहाँ पर मैंने इसका नंबर नहीं दिया लेसन्स का। तो इसने मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट कर दी है कि भाई इस फील्ड को भी आपने फिल करना है अगर आपने लेसन्स टाइप सेलेक्ट की है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस फ़िलहाल नो कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नो किया है तो आप देख सकते हैं कि वो जो फील्ड है यहाँ से वो गायब हो चुकी है। और अब मैं सेव एंड अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाऊँगा। तो चलिए जी। जी, तो कैंडिडेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं सेव कर चुका हूँ, पिक्चर भी मैंने अपलोड कर दी है, सेव हो चुकी हैं चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि 20% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है और 80% अभी भी इनकम्प्लीट है। और ये एड्रेस इन्फो अभी मुझे डालनी होगी, ठीक है। ये एड्रेस इन्फो पे मैं क्लिक करूँगा जो कि रिक्वायर्ड है। अब एड्रेस इन्फो इस जगह पे ये जो पेंसिल आपको नज़र आ रही है ना, इस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे, अगेन उसी तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप एड्रेस की इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये भी यहाँ पे मुझसे कंट्री पूछ रहा है और प्रोविंस पूछ रहा है, ठीक है, और सिटी बक्कर। और अब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में लिखूंगा, राइट करूंगा। राइट करने के बाद सेव एंड अपडेट पे क्लिक करूंगा। तो चलिए जी, मैं राइट करके सेव एंड अपडेट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आपको कैच करता हूँ। जी, तो ये एड्रेस इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद सेव एंड अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाऊँगा, ठीक है। देख सकते हैं आप ये CV 25% कम्प्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एजुकेशन मुझे फिल करनी है, ठीक है। एजुकेशन की डिटेल डालने के लिए अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा और इस जगह पर मैं ये प्लस के निशान पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये मुझसे एजुकेशन की डिटेल मांग रही, तमाम मैंने फिल कर लेनी है। डिग्री का टाइटल दे देना है, इदारे का नाम यहाँ पे बता देना है, स्कूल कॉलेज जो भी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कब से कब तक मैंने पीरियड बता देना है, नंबर कितने लिए हैं वो बता देने, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज। और यहाँ पे फॉरेन क्वालिफाइड नो, ठीक है। अगर आप बैरूनी मुल्क से पढ़ गए हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो ही रहने दें, ठीक है। तो बारी बारी इस तरह मैं मैट्रिक की डिटेल एंटर करूँगा, फिर FSC की डिटेल एंटर करूँगा, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर करूँगा। इस तरीके से अगर मास्टर है, PhD है, जो भी एजुकेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम इंटर कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन में देंगे परसेंटेज, जिस तरह से मैंने 57.36 पुट की है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि राउंड फिगर में आपने बतानी है या 57% या 58%, ठीक है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक की डिटेल इंटर कर दी है और अब मैं इंटरमीडिएट की डिटेल इंटर करूँगा, ठीक है।
अब सिंपली यहाँ पर ये जो पॉजिटिव निशान प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पे दोबारा मैं क्लिक करूँगा ताकि मैं मज़ीद जो डिटेल है वो इंटर कर सकूँ इंटरमीडिएट की। अगेन मेरे सामने वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी HSSC की जो इंफॉर्मेशन है वो इंटर करूँगा। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपको कैसे पता चलेगा, इस प्लस के बटन पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इधर इस कर्सर जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएंगी। आप फ़िलहाल कोई सी भी सिलेक्ट कर लें एक दो, और उसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको कहेगा कि मतलूबा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिहाज से ये बनती है, तो आप ये वाली फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लें। तो दोबारा आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए जी, मैंने चूँकि इसका LDC के लिए अप्लाई करना है तो ये मेरे ख्याल में ऑफिस वर्क है, इधर से देख लेते हैं कहीं पर ही कौन सा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इसके लिए सूटेबल है। ये सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, मैं इस पे फ़िलहाल क्लिक कर लेता हूँ और ऐड फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और वो यहाँ पर सिक्योरिटी वाली फील्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि इसको उसमें भी अप्लाई करना है जो पेट्रोल ऑफिसर के लिए, तो उसमें यहाँ पर सिक्योरिटी वाली जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी ऐड करनी पड़ेगी। पहली बार जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, बाद में आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस का की फील्ड में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस ये है जी, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस एड फील्ड टू एक्सपर्टीज़ कर लूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको सिंपल क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब नीचे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। वर्क एक्सपीरियंस ऐड अगर मैं करना चाहूँ तो ये प्लस के निशान पे क्लिक करके अगेन एक्सपीरियंस टाइप, ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट है, कहाँ पे आपने जॉब की है, जॉब डेजिग्नेशन आपका अहदा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन इदारा कौन सा था, कब से कब तक आपने की है, या अगर अभी भी कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग ईयर की इस चेक बॉक्स पे आपने चेक कर देना है। आपकी जिम्मेदारियां क्या थी वो आपने यहाँ पर इंटर करके जॉब डिस्क्रिप्शन में इंटर करके ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो भी ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके पास चूंकि जॉब एक्सपीरियंस नहीं है इस कैंडिडेट के पास, तो अब मैं सीधा ही प्रोसीड करता हूँ इसके अप्लाई की जानिब। जो कंपलसरी बेसिक प्रोफाइल थी इसकी 65% वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब लेट्स ट्राई कि इस पे अप्लाई होता है या नहीं। जी, तो कैंडिडेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये CV मैनेजर है और 65% CV कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मिनिमम कम से कम क्राइटेरिया है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने का कि आपकी CV 65% कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप चलते हैं जी, अप्लाई करते हैं। नेशनल जॉब पोर्टल्स पे जो जॉब आई हैं मोटरवे पुलिस की या कोई भी जॉब हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर 65% क्राइटेरिया आपने पूरा किया हुआ है। यहाँ पर आपने इस होम के इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है तो आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस मेन पेज पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो स्क्रॉल करती हुई आपको दिखाई देती हैं। जितनी भी जॉब्स आई होती हैं नेशनल जॉब पोर्टल्स पे पब्लिश की होती हैं सरकारी जॉब्स, वो यहाँ पर स्क्रॉल करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हमने मोटरवे पुलिस की जॉब्स में LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही वो आ जाएगी मेरे सामने तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा।
लेट्स सी जी। तो कैंडिडेट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो जॉब्स हैं ये यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो जितनी भी वैकेंसियाँ अनाउंस होंगी वो हमारे सामने लिस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ LDC, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें LDC, मुझे ये पोस्ट मिल चुकी है। इसका जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने का तमाम वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। आखिरी तारीख 25 मार्च 2024 है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं रिक्वायर्ड। एज लिमिट 30 साल तक अप्लाई हो सकता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ है। तो चले जी, मैं अप्लाई नो के इस बटन पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। जैसे कि मैंने बताया था कि अब ये यहाँ पर फील्ड ऑफ जो एक्सपीरियंस है वो मुझे करेक्ट एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने का कहेगा। तो ये देखें यू डोंट मीट द क्राइटेरिया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्टीरियल है जो कि मुझे CV मैनेजर में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये CV मैनेजर पे क्लिक करके अपनी CV में चलता हूँ और यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर नीचे इस जगह पे मैं आके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के सामने जो प्लस बना हुआ है इस पे क्लिक करता हूँ। अब इधर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में मैं सेलेक्ट करूँगा मिनिस्टीरियल ऑफिस वर्क, ठीक है। तो ये जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो उस टाइम भी आपको बता देता है कि आपको कौन सा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह से वापस आकर आप वो ऐड करके देन अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ ये रहा, इससे मैंने क्लिक कर दिया है। ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस करूँगा तो ये अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं वापस आता हूँ अप्लाई की तरफ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अगेन मैं इस होम पे क्लिक कर देता हूँ बटन पे, वापस आता हूँ। अब मैं फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ मोटरवे की जॉब्स हैं इसका वेट करता हूँ। जैसे ही आती हैं तो मैं फिर अप्लाई करता हूँ। जी तो यार्स अब ट्राई करते हैं नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में LDC की पोस्ट पर अप्लाई करके देखते हैं कि अभी अप्लाई होता है या कोई और मैसेज मुझे देता है, ठीक है। तो ये पहले की तरह मैं अगेन अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और अब देखिए ये मुझे इंशाल्लाह अब ये प्रोसेस करने के लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है कि यूर एज इज़ 24 साल 6 महीने है। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए अगर किसी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है तो मैं इसके बगैर ही अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर आके मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। इस चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ इसको और उसके बाद यू आर एलिजिबल क्लिक टू अप्लाई नो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कर रहा है और जितनी भी इसकी स्टेजेस हैं वो यहाँ पर मुझे चेक कर देगा। एनालाइज इसने किया है, एप्लीकेशन को वैलिडेट किया, सबमिट हो गई, सेव हो गई और ईमेल भी इसने भेज दी है और जी फाइनली अप्लाई हो गया, कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ गया है। सो अब मैं वापस आता हूँ, देखता हूँ कि मैंने LDC की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई तो कर दिया, क्या वो मेरे डैशबोर्ड यानी मेरे जो जॉब एप्लीकेशंस वाला सेक्शन है वहाँ पे आ चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि जॉब एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको वो तमाम जॉब्स जिन पे आपने अप्लाई किया होता है उनकी डिटेल यहाँ पे बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LDC के लिए सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और आप यहाँ से इस व्यू के बटन पे क्लिक करके इसकी डिटेल भी जान सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है जो कि LDC के लिए मैंने सबमिट कर दिया, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में। सो गाइस होप सो कि वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होगी और आपको सीखने को कुछ मिला होगा। कोई ऐसा एरर नहीं आया जिसको रिजॉल्व ना कर पाया हूँ मैं, और उम्मीद है कि अब आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।